मेरी बेटी बोलती है मम्मी आज कुछ नया बनाओ, कुछ बहुत ज़्यादा टेस्टी, कुछ यूनिक। तो मैंने आज के डिनर के लिए बना लिया ये स्टफ़ कुलचा, जिसे आप स्टफ़ कुलचा सैंडविच या बर्गर भी बोल सकते हो। और मैं आपको बोल रही हूँ आप इसे ज़रूर बनाना, इतना टेस्टी बनता है कि आपके घर वाले खुश हो जाएंगे और इसे आप रेगुलर डिनर मेन्यू में ऐड कर लोगे। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो स्टफ़ कुलचा बनाने के लिए कुलचा भी हम घर पर बनाएंगे और ये विदाउट ईस्ट और विदाउट मैदा बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें गेहूं का आटा लेना है। तो यहाँ गेहूं के आटे को हम मैदे छन्ने वाली छन्नी से छान लेंगे तो हमें बारीक आटा मिल जाएगा। तो देखिए ये एकदम बारीक आटा मिल गया है। उसमें से हम 1 कप मेज़रमेंट करके ले लेंगे। तो ये मैंने 200 ml वाला कप भरकर गेहूँ का आटा ले लिया है और बाकी का आटा हम साइड में रख लेंगे। तो अब कुलचा का आटा लगाने के लिए सबसे पहले हम टैंगजॉन पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ 1 कप गेहूँ के आटे को हम 1/4 कप दूध में ऐड कर लेंगे और एक भी लम्स ना रहे ऐसा एकदम स्मूथ बनाकर तैयार करना है। यानी हमें ये गेहूं के आटे को दूध में पकाना है। तो यहाँ मैंने गैस पर गर्म करने के लिए रख दिया है और कंटिन्यूस हमें चम्मच से चलाते रहना है। तो ये बहुत ही कम वक्त में जल्दी से गाढ़ी हो जाएगी। तो स्लो फ्लेम पर हमें चम्मच से चलाते रहना है और ये 1 से 1.5 मिनट में ही हल्का हल्का गाढ़ा होने लगेगा। तब भी हमें चम्मच से चलाते रहना है और गैस की फ्लेम भी हम स्लो रखेंगे। तो ये गेहूं के आटे को हमें स्लो फ्लेम पर दूध में पका लेना है और इसी से हमारा कुलचा एकदम सॉफ्ट बनेगा। क्योंकि हम ये कुलचा विदाउट ईस्ट बना रहे हैं तो ये स्टेप करना ज़रूरी है और इसी से हमारे कुलचे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो देखिए इस तरह से गाढ़ी पेस्ट हो जाने के बाद गैस बंद करके ठंडा होने देंगे। और यहाँ मैंने 1/4 कप दही लिया है और इसमें हम 1 चम्मच भरकर चीनी ऐड करेंगे और इसे हम घुलने के लिए साइड में रख देंगे। आप चाहो तो पिसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हो। अब आटा लगाने के लिए 1 कप गेहूं का आटा लेंगे और इसमें 1 से 1.5 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। साथ में 1/4 टीस्पून नमक और आधे टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना है। और जो हमने टैंगजॉन पेस्ट बनाया था यानी गेहूं के आटे को जो हमने दूध में पकाया था वो ऐड करेंगे और साथ में हमने चीनी को दही में घुलने के लिए रखा था वो भी ऐड कर लेंगे और इस तरह से हल्के हाथ से आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो इसमें अभी हमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुलचा बनाने के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आटे में बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ बेकिंग पाउडर का ही यूज़ करेंगे और इस तरह से हल्के हाथ से आटा लगाएंगे। ज़रूरत लगे तो आप 1 चम्मच दूध ऐड कर सकते हो। अब लास्ट में सब आटा अच्छे से मिक्स करने के बाद आधी टीस्पून इनो ऐड करेंगे और थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे ये आटा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और कुलचा भी हमारे एकदम सॉफ्ट और जालीदार बनेगा। तो ये इनो हमें इस तरह से लास्ट में ही ऐड करना है और इनो ऐड करने के बाद इस तरह से हम रफली अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यानी बहुत मसल कर आटा नहीं लगाना है। अब आटा लगाकर तैयार है तो हल्का हाथ को ऑयल से ग्रीस करके हम आटे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो आज हमने जितना आटा लगाया है उसमें से हम 2 कुलचा बना सकते हैं। तो अब इस तरह से आटे को हम 2 हाथ के बीच में थोड़ा सा रब करके गोल लोई बना देंगे और इसे हम बेकिंग पेपर पर रखकर हाथ से ही हल्का हल्का स्प्रेड कर लेंगे। बेलन से बेलने की ज़रूरत नहीं है और ये कुलचा थोड़ा मोटा ही बनाएंगे। तो देखिए आटा हाथ से ही अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। और ये कुलचा को हम पहले बेक करेंगे तो बेक भी हम कढ़ाई में ही करेंगे। तो कढ़ाई को मैंने ऑलरेडी 5 से 7 मिनट के मीडियम टू हाई फ्लेम पर गर्म कर ली थी और इस तरह से हम ढककर कढ़ाई को गर्म करने के बाद जब बेक करना है तब ढक्कन खोल देंगे। और देखिए कढ़ाई में हमें ना पानी डालना है ना नमक डालना है। डायरेक्ट एक प्लेट के अंदर हम बेकिंग पेपर के ऊपर जो हमने कुलचा स्प्रेड किया था वो रख देंगे और ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल स्प्रिंकल करके हाथ से हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे जिससे सफ़ेद तिल चिपक जाएंगे। अब ढक्कन से ढक लेंगे और 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर और 10 से 15 मिनट स्लो फ्लेम पर इसे बेक कर लेंगे। तो टोटल 15 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे तो स्टिक क्लियर है और ये कुलचा भी नीचे की साइड भी अच्छे से बेक हो गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे और दूसरा कुलचा को भी हम बेक करने के लिए रख देंगे और वापस इसे हम ढककर बेक होने देंगे। और जो कुलचा हमने बेक कर लिया है उसे हम हल्के गिल्ले कपड़े के अंदर रखकर इसे हम अच्छे से कवर कर लेंगे। तो ये 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे, तब तक ये दूसरा कुलचा भी अच्छे से बेक हो जाएगा। और देखिए ये कुलचा एकदम परफेक्ट बेक हुआ है। तो जो पहला कुलचा हमने बेक किया था वो थोड़ा सा टाइम मैंने ज़्यादा रख दिया था, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा कम टाइम में बेक किया है। फिर भी अच्छे से फूल भी गया है और बिल्कुल कच्चा भी नहीं है और अच्छे से बेक हो गया है। अब जो कुलचा को हमने हल्के गिल्ले कपड़े से कवर करके रखा था उसे निकाल लेंगे और देखिए एकदम सॉफ्ट बन जाता है। और इसे हम साइड में रख के जो दूसरा कुलचा हमने बेक किया है उसे भी हम हल्के गिल्ले कपड़े से कवर कर लेंगे, तो ये भी कुलचा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अब
कुलचे को हम बीच में से कट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। क्योंकि हमें स्टफ कुलचा बनाना है तो कुलचा को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। वैसे अभी मार्केट में रेडीमेड कुलचा भी आसानी से मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ हमें दोनों कुलचा को ठंडा होने के बाद इस तरह से कट कर लेना है। और ये देखिए दूसरा कुलचा भी बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है और बिल्कुल डार्क नहीं हुआ है। जो हमने पहला कुलचा बेक किया था वो थोड़ा सा कलर डार्क हो गया था, तो मैंने इसे थोड़ा कम बेक किया था। तो देखिए इसे भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और देखिए अंदर से एकदम सॉफ्ट, जालीदार और स्पॉन्जी कुलचा बनकर तैयार है और बिल्कुल कच्चा भी नहीं लगता है और खाने में भी सोडा की कोई स्मेल वगैरह भी नहीं आएगी। तो जब भी आपको डिनर के लिए बनाना है तो ये कुलचा आप सुबह से बनाकर रख सकते हो। अब स्टफ़ करने के लिए हम स्टफिंग बनाएंगे। तो कढ़ाई में 2 चम्मच घी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे और आधा कप बारीक कटा हुआ कैप्सिकम ऐड करके कैप्सिकम को भी हम 3 से 4 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर चम्मच से चलाते हुए सौते करेंगे, जिससे कैप्सिकम थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ 3 से 4 मिनट में थोड़े से सॉफ्ट हो जाने के बाद हम टमाटर भी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने एक बड़ी साइज़ का टमाटर लिया था जो आधा कप जितना है और इसे हमें एकदम बारीक बारीक चॉप कर लेना है। अब इसमें आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर और आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और सारे मसाले को हमें टमाटर और कैप्सिकम के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसे हम ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे टमाटर और कैप्सिकम थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन खोल लेंगे और हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे। और ये जो हम स्टफ़ करेंगे उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, तो इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच पानी भी ऐड करेंगे, जिससे स्टफिंग बिल्कुल जलेगा नहीं और अच्छे से स्टफ़ करने में आसान रहेगा। अब साथ में हम थोड़ा सा पनीर ग्रेट करेंगे। तो मैंने 70 to 80 ग्राम पनीर लिया है, जिसे हम इस तरह से बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहो तो हाथ से क्रम्बल करके भी ऐड कर सकते हो और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ इसी स्टेज पर आप चाहो तो थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हो। अब थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके गैस बंद कर लेंगे और ये कढ़ाई में से स्टफिंग को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ कुलचा में स्टफ़ करने के लिए इस तरह का स्टफिंग बनाया है। आप चाहो तो इसमें सैंडविच स्टफिंग भी आप ऐड कर सकते हो। अब कुलचा के ऊपर हम थोड़ा सा शेजवान सॉस स्प्रेड करेंगे और थोड़ा सा टमाटर सॉस स्प्रेड करेंगे। आप चाहो तो ग्रीन चटनी भी स्प्रेड कर सकते हो, मेयोनीज भी स्प्रेड कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके का वेरिएशन आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हो। अब स्टफिंग को भी हम अच्छे से फिल करके स्प्रेड कर लेंगे और दूसरे कुलचा की साइड के ऊपर हम थोड़ा सा टमाटर सॉस या फिर शेजवान सॉस भी स्प्रेड कर सकते हो। जितना स्पाइसी चाहिए उस हिसाब से आप सॉस स्प्रेड करेंगे। अब इसे हम साइड में रखेंगे और स्टफिंग के ऊपर थोड़ा सा चीज़ भी ग्रेट करके ऐड करेंगे। तो चीज़ की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे और इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करके कुलचा को हम कवर कर लेंगे और इसे अभी हम तवे पे अच्छे से रोस्ट करेंगे। आप चाहो तो ग्रिलर में भी रोस्ट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ नॉनस्टिक पैन में थोड़ा सा घी डाल देंगे और ये कुलचा को हम दोनों बाजू से पलट पलट कर क्रिस्प होने तक रोस्ट करेंगे। तो इस तरह से ऊपर की तरफ हम हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो अच्छे से क्रिस्प बनेगा। अब ऊपर की तरफ भी हम थोड़ा सा घी स्प्रेड करेंगे और वापस हम साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड भी हम अच्छे से क्रिस्प हो जाएगा तब तक हम रोस्ट कर लेंगे। तो आप चाहो तो ग्रिलर पैन में या फिर ग्रिलर टोस्टर में भी आप अच्छे से टोस्ट कर सकते हो। तो देखिए एक कुलचा को हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब इसे हम चॉपिंग बोर्ड पे रख देंगे और इसे हम कट करेंगे और दूसरा कुलचा को भी हम स्टफ़ करके रोस्ट करने के लिए रख देंगे। तो देखिए ये कट करने से भी पता चल जाता है कि बेस भी कितना अच्छे से क्रिस्पी बना है। तो स्टफिंग में तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से अलग अलग तरीके का वेरिएशन कर सकते हो। तो आप भी डिनर के लिए एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, घर के सारे लोग खुश हो जाएंगे।